कि जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। देखिए 9 मई के बाद, जब 9 मई का वाकया हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया या नहीं चलाया गया? दुनिया न्यूज़ से सर, आज आपने सर बड़ा एक अहम ऐलान ये किया कि रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग्स मुनक्किद करने का जो फैसला किया गया है, लगता है कि ये आपने जिम्मेदारी उठा ली है कि जो फ़ौज पे तनकीद हो रही है उसका जवाब खुद ही दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि प्रोपेगेंडे की आपने बात की, तो अभी जो रिसेंट सर वाक़या हुआ है बन्नू में, उस हवाले से भी हमें मीडिया में, सोशल मीडिया पर और फिर सियासी जमातों की जानिब से भी बहुत तनकीद देखने में आ रही है, शोर हो रहा है उस वाक़े के हवाले से। वो जो अमन मार्च था वहाँ पर, और उस पर भी फ़ौज को ही मूरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी फ़ौज की जानिब से फायरिंग हुई जिससे हलाकत भी हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए। आप हमें इस हवाले से ज़रा कोई बताइएगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है? क्या है वाकई फ़ौज की जानिब से फायरिंग की वजह से ये सूरत हाल हुई, या ये कहा जा रहा है कि जी जो वो मजमा था उसमें भी कुछ मुसल्लह लोग मौजूद थे, तो उनकी तरफ से कोई ये वाक़या पेश आया, या वाकई इसकी हकीकी सूरत हाल क्या है सर? ठीक, इस पे अपना तारिक वो जो इसकी आई थिंक वो जो क्लिप्स है कोई इसके जो बन्नू के, वो थोड़े अरेंज करें, मंगवाएं, ताकि वो मैं दिखा सकूं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। देखिए ये जो है अपना 15 जुलाई को सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ, और हमारी जो वहाँ फ़ौज थी उन्होंने बड़ा उसका भरपूर जवाब दिया। तो उन्होंने जो एक व्हीकल बॉर्न आईडी थी वो उन्होंने कैंट की दीवार से टकराई, और देन एंगेजमेंट वो ब्रीच हुआ, और फिर वो उनको एंगेज किया हमारे ट्रूप्स ने। और जब वो व्हीकल बॉर्न आईडी थी उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक फ्रंटियर कंस्टेबली का लड़का भी था, शहीद हुआ। उनको एंगेज किया जब वो फैले, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से, बड़ी जवामर्दी से लड़ते हुए वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम हासिल कर दिया। और वो जो हिम्मत और जवामर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ, और इस तरह की मिसालें फ़ौज में बहुत होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दिया ताकि मेरी कोलेक्ट्रल डैमेज ना हो, साथी बच जाएं, लोग बच जाएं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द वेलर जो वहाँ दिया गया। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक है, और वो जो फायरिंग है, इनकी फायरिंग के नतीजे में कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। इंतजामिया ने के साथ उनकी बातचीत थी, उन्होंने कहा जी कि उसके कुछ क़वायद ज़ाबित होते हैं, जब भी हम मार्च करते हैं कि यहाँ से चलेगा, ये होगा, रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासिर हैं वो उसमें शामिल हुए, और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है, और ये आते हैं थोड़ी देर में, वो क्लिप्स आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग ज़ख्मी हुए। और उन्होंने वहाँ पे वो जो कनात जो लगी हुई थी, एक आर्जी दीवार, और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, एक दीवार की, उसको भी कराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटे। ठीक, अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 79 लोगों में फायरिंग की जाती, तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियां चोरी कर रहे होते? और इस वाक़े से, इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकज़ी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मसल्ला लोगों ने, जो क्राउड मौजूद थे, वहाँ भी फायरिंग की, और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड।
जो फौज ने रिस्पांस दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। देखिए 9 मई के बाद जब 9 मई का वाकया हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया या नहीं चलाया गया? तो फौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इफ देयर इज ए, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े क्लियर उसमें नीचे, और उसके मुताबिक ही वहां पे ट्रुप्स ने, ऑफिसर्स ने अपने आप कंडक्ट किया कि आप अगर फौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा। तो बिल्कुल, तो उन्होंने उसके मुताबिक एरियल फायर किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो उन्होंने मारना, वो आप देखिएगा, मैं आपको क्लिप वो मंगवाएं, उसमें आप देखिएगा कि वो किस तरह जो है वो आटे की बोरियां बड़ी तसल्ली से लेके जा रहे हैं। ठीक है, द इशू इज ओवर हियर इज कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। और ये जो उसके बाद जो एहतजाज है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, रॉयट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहां की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये जो वाकया हुआ, बन्नू का हुआ और वाकयात हैं, वो प्रोटेस्ट होना चाहिए, और अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा इन दहशतगर्द वाकयात के ऊपर बिल्कुल हक बन जानिब है, बिल्कुल होना चाहिए। आप मार्चेस करें, अमन मार्चेस करें, प्रोटेस्ट करें दहशतगर्दी के खिलाफ, निकालें मार्चेस उन 8 शहीदों के खिलाफ, फौज के और फ्रंटियर कंस्टेबलरी का, जो उस दिन शहीद हुए, उन 3 मासूम शहरियों के लिए जो शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान में वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स, वो जो बच्चियां घर से निकली थी, जिनको इन खारजी फितनों ने, इन खारजियों ने, दहशतगर्दों ने भून के रख दिया, निकालें उनके लिए, मार्च करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।